घुटन, एक बेचैन कर देने वाली दास्तान। ये बात काफ़ी पुरानी है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। वह टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक का काम करते थे और वो थोड़े नास्तिक टाइप के थे और उनकी पत्नी और उनके बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता था, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना या कोई झांकी या फिर पड़ोस में किसी के यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता तो तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावे में जाने से उनके रोज के कार्यों में बाधा आती थी। बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में बाकी कामों की। लेकिन उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते थे वो अपना सर ज़रूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली कि ये अंदर से तो धार्मिक ज़रूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफ़ी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखवा के क्यों न लाए हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा थी और भाग्य ने साथ दिया और उनके होम लोन की भी दिक्कतें दूर हो गईं और उन्होंने एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल ने पूजा पाठ और हवन शांति, गृह प्रवेश वगैरह को बिल्कुल ही मना कर दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो उन अंकल को भगवान की तस्वीरें लगाते ही कील से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाँके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई उनके आसपास होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता था कि कोई उनकी तरफ आ रहा हो। अब इस तरह उनको 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन एक और बात हुई। उन अंकल की तबीयत अचानक खराब हो गई। सब जांचें करवा ली, लेकिन कोई समस्या ही समझ नहीं आई और वो अंकल अपनी पत्नी को बताते हैं कि उन्हें बहुत घुटन महसूस हो रही है और उनका मन भी खराब सा लग रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर कर रोऊं। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा? लेकिन दोस्तों, मैंने जो सुना वही मैं आपको बता रही हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो? कहाँ सब चले गए? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दोस्तों, समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास उदास से और चुपचाप रहने लगे। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने जाता था तो यही कहता था कि उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उनको जलाने की तैयारी में गए हों और घुटन सी भी लगती है
और रोनी जैसी हालत हो जाती है। इसीलिए हम तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाते। आजकल दोस्तों हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुका और बच्चों को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना होने वाली है? वो बोला, तुम उसे रोक नहीं सकती, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, हम उसे रोक नहीं सकते, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री पाठ और दुर्गा सप्तशती का एक दिन का अखंड पाठ करा लेना, नहीं तो तुम यहाँ चैन से नहीं रह पाओगे और कुछ भी हो सकता है। वो सारंगी चला गया। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराए की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा, जो रोड के उस पार थी। तो वो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने टक्कर लगा दी। इत्तेफाक से बच्चे को भी 7 टाके आए। अब जब से वो सारंगी वाला बोलकर गया, तब से तो घर में दहशत सी फैल गई। फिर उन आंटी ने वहाँ गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच ली, लेकिन जब भी इसका नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सभी चीज़ों को नकारते रहते। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और बीच में शेर। एक तरह से देखा जाए तो जब भी इस घर के शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर के आती थी। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार वहाँ मिलने आए, जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने भी जब वो जाने लगे तो वो बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर काफ़ी जनों की राय लेने के बाद उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वो आंटी एक बुज़ुर्ग महिला से बातें कर रही थी, तो बातों बातों में उस मकान का जिक्र चला। तो उन बुज़ुर्ग महिला ने बताया, यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी, और जब दूसरा परिवार यहाँ रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने से घर के 7 लोग एक साथ मर गए थे। ये घटना उन बुजुर्ग महिला की शादी के आसपास की घटना थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ के भी नहीं समझ आया, लेकिन इस किस्से में एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई महत्वपूर्ण काम करने से क्या क्या अनहोनी हो सकती है। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।